निकुंज बिहारी पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण की बांगड़ी मूर्ति साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण चंपस्टन विद्वद्वृंद भक्तमती माताएं एवं शिष्यवंत सभी की रूपों को नमन करते हुए वाणी रूपी पुष्प श्री मधुर बिहारी सरकार के चरणों का अर्पित करने जाना। कल का बहुत मनोहारी सुंदर भगवान का लीला बिहारी का माया से ग्रस्त होने पर भी माया रूपी लक्ष्मी के साथ बंधन रूपी बंधन हुआ।
बहुत ही सुंदर कथा था। प्रेम की एक गाथा, प्रेम का स्नेह, ज्ञान और भक्ति का संबंध। जिस भक्ति में ज्ञान नहीं है, ज्ञान के बिना भक्ति पंगु हो जाती है। और भक्ति के ज्ञान बोले एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे से अंधा और एक दूसरे से पंगु होना। ये दोनों का तालमेल जब मिलता है तब कहीं महाराज वैराग्य की अनुभूति होती है। उस गजांगनाओं ने भी अपने वैराग्य की परम अविनाशी को उद्धव के माध्यम से जता दिया कि जो है प्रभु, आप ब्रज में नहीं आएंगे तो हम भी ब्रज से बाहर नहीं जाएंगे। कहीं नहीं लिखा है कि मथुरा के बाद में ये भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश ब्रज में नहीं गए। उन गजांगनाओं से मिलन नहीं हुआ, सिर्फ एक ही आएगा, वो आज ही आ जाएगा। कुरुक्षेत्र में ही मिलन हुआ है गोविंद का, लेकिन ब्रज में कहीं कोई मिलन नहीं है। जय श्री। आइए पहले 2 मिनट भगवान नाम के पश्चात आगे की कथा का आनंद। श्री राधे
जय जय श्री राधे श्याम जय श्री राधे योगेश्वर प्रमेयात्मन् देवदेव जगत्पते हन्तुं नार्यस्य कल्याणं भ्रातरं मे महाभुज। कल मेरे गोविंद का जो पाणी में हुआ राजा भीष्म की पुत्री जिसका नाम रुक्मिणी वल्लभ लाल बने। कहते हैं कि माया प्रकट नहीं है, बोले माया स्वयं प्रकट होकर के ही आती है और माया लक्ष्मी स्वयं प्रकट होकर के नारायण को ही भजती है। इसका मतलब क्या है? लक्ष्मी नारायण के पास ही जाती है। इसका मतलब नारायण का स्तवन करोगे तो लक्ष्मी अपने आप। लेकिन हमारे लाला को आरती जय जगदीश्वरी की आएगी कि नहीं आएगी ये तो मुझे पता नहीं है। वास्तविकता में कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी ये तो आप ही समझ रहे होंगे। लेकिन ये जरूर है कि महाराज जिस दिन दीपावली होती है पंडित जी को आती नहीं लक्ष्मी की आरती है। लाला जी का लक्ष्मी जी की आरती तो कराओ ना। जय श्री प्रेमियों, वास्तविकता क्या है? लक्ष्मी नारायण के बिना नहीं रहती और नारायण के बिना लक्ष्मी के नहीं रहते। क्योंकि जहां भी दर्शन करोगे वो नारायण लक्ष्मी कहीं न किसी रूप में उनके पास आती हैं। यहाँ कृष्ण आए तो रुक्मिणी आ गई, वह राम आए तो महाराज सीता जी बन करके आ गए। आप एक बात बताइए, मतलब इसका उद्देश्य है कि लक्ष्मी के उपासकों से ये प्रार्थना करते हैं कि भैया लक्ष्मी की उपासना करोगे, नारायण के बिना करोगे तो फिर वो दो रूपों में चली जाती है। जय श्री वो सिर्फ दो रूपों में चली जाती है। क्योंकि नारायण रहेंगे तो दान अवश्य होगा। लक्ष्मी के सहित नारायण की जब उपासना करोगे तो कहीं न कहीं पूजा पाठ के लिए सामग्री भी जुटाओगे, सब कुछ काम करोगे, सभी वस्तुओं में लक्ष्मी खर्च होगी। ये सब कार्य हो रहा है तो बिना लक्ष्मी के हो रहा है क्या? ये नारायण की सेवा हो रही है बिना लक्ष्मी के हो रही है क्या? भागवत भगवान की कृपा भी लक्ष्मी के सहयोग से ही होती है, लेकिन ये धन सुकृत हो रहा है। लेकिन महाराज दान नहीं होता है, क्रिया नहीं होती है तो इसके पश्चात क्या होता है कि या तो भोग कर ले जीव, और भोगों में भी अनेक भोग भोगते हुए अंतिम में ये शरीर भी पड़ा रह जाता है। लेकिन भोगा तन्नो ही रोगा, जिसमें ज्यादा भोगों को भोगा है उसको रोग की उत्पत्ति हो जाती है। और प्यारे ये लक्ष्मी के लिए दिन रात भागता है, वो लक्ष्मी फिर ये शरीर पर ही मिट जाती है। जय श्री राधे। ईमानदारी से बताओ, एक एक दिन के लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं और कितनों फिर पता नहीं लगता है कि कहाँ गई कैसे गई। महाराज 50 दिन का खर्चा करोड़ों से ऊपर गया है, कैसे करें? जय श्री राधे। गोपाल जी की माला लाला बढ़िया नहीं 10 रुपए वाली देते। गोपाल जी के लिए माला खरीदने जा रहे हैं और मालाकार कह रहा है कि देखो मैंने बहुत सुंदर माला बनाई है, इसके पैसे जो 50 रुपए हैं, 40 हैं या 20 हैं। उन्होंने कहा छोटी वाली तो 10 रुपए वाली है। और जब हमसे जा रही हो लक्ष्मी, महाराज वहां पर ये भी नहीं कहते हैं कि वो कैसे जा रही है, कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है। इसलिए गोविंद के
चरणों में आपकी प्रीति रहेगी तो लक्ष्मी सदा आपके यहाँ निवास स्थिर होकर कार्य करेगी। अकेली लक्ष्मी को भजोगे तो महाराज फिर वो कभी पता नहीं कब रोग और भोगों में चली जाएगी। जय श्री राधे तो योगेश्वरा प्रमेयात्मन देव देव जगत्पते हंतं नार्यसि कल्याणं भ्रातरं मे महाभुजः। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित वो रुक्मिणी वल्लभ बने, उनके पास लक्ष्मी आई और जब लक्ष्मी विशेष आती है तो महाराज वैभव बढ़ता है और वैभव बढ़ता है तो क्या होता है उसके दुश्मन अपने आप बढ़ने चालू हो जाते हैं। यहाँ पर गोविंद की असीम कृपा हुई नारायण रूप में जो कृष्ण पर जो है द्वारिकाधीश पर कामस्तु वासुदेवांशो सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित ये जो है रुक्मिणी भगवान की कृपा से रुक्मिणी के यहाँ एक सुंदर कामदेव स्वरूप ही सुंदर पुत्र की रत्न की प्राप्ति हुई महाराज। लेकिन दुश्मन बहुत हो जाते हैं, आपसे अभी मैंने पहले बताया कि लक्ष्मी जब आती है तो महाराज वैभव बढ़ता और वैभव वाले के बहुत दुश्मन हो जाते हैं। जय श्री क्या बात है पवन जी। श्रोता तीन प्रकार के होते हैं, एक श्रोता, एक श्रोता और एक सरोता। तो भाई दिनेश जी लोग काय का सरोता बना रहे हो? अरे ये मंत्रणा तो सब कार्य की कल की भी हो गई और परसों की भी हो जाएगी, चिंता क्यों करते हो? लेकिन अब तो 3 घंटे प्रभु के लिए समर्पित हो जाओ। जय श्री। अभी भी कोई भंडारा चल रहा है कि नहीं कुछ चल रहा है ऐसा मत करो, दुकान को वहीं रहने दो। जय श्री महाराज। कृष्ण तनय होय पति तोरा वचन अन्यथा होय न मोरा। कामदेव को भगवान ने ऐसा शिव ने आशीर्वाद भी दिया जब उनकी मृत्यु हो गई, जब तक भस्म हो गए। आज वही भगवान श्री कृष्ण के तनय होकर के पैदा हुए, लेकिन इनके एक दुश्मन हुए जिनका नाम है सम्राट। और सम्राट ने क्या किया कि सूर्य का ग्रह में से ही इनके इस पुत्र को जो है उठा ले गया और महाराज आकाश ने कहा बोले तुमको सुख से नहीं रहने दूंगा, तुम्हारे पुत्र को नष्ट कर दूंगा। लेकिन प्रभु की लीला बहुत अद्भुत है। इनका नाम है प्रद्युम्न। प्रकष्ट प्रद्युम्न जो प्रकाशवान है वही प्रद्युम्न है। महाराज इनको तो संसार में आके प्रकाश करना था भगवान की उन लीलाओं का। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित जब सम्राट लेके जा रहा तो समुद्र में उसने फेंका। और मत्स्यों की ये आदत होती है कि जो भी कोई चीज गिरती है तो तुरंत लपकते हैं, जैसे कोई आटे की गोली आ रही है क्या। ऐसे ही एक मत्स्य ने उसको महाराज उस बालक को निगल दिया। किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई। कहते हैं कि जाकर राखे साइया मार सके ना कोई और बालक वाका कर सके जो जग बैरी। उसने मारने के लिए फेंका, लेकिन यहाँ मत्स्य के भी वो उधर में जिंदा रहा। और एक मछुआरे ने उसको पकड़ लिया, उसके जाल में पकड़ के वो मछली गई तो बिक्री होकर के कहा वही सम्राट के यहीं पहुंच गई। और महाराज अशुभ राज होते इनके प्रेमी तो उनके पास ही उनकी रसोई में पहले से ही पहुंच चुकी थी। भगवान
होगा ये सारा पूरा वृत्तांत बता दिया था कि नातिर्दीर्घेण कालेन शताब्दीरूढयौवना। महाराज वहां पर उस मत्स्य का विदीर्ण का तो उसके उदर में से उस बालक की उत्पत्ति हुई। यहाँ पर पहले ही रति आकर के दासत्व काम कर रही थी। उसने कहा मेरे स्वामी आ गए, उनको लालन पालन किया। धीरे धीरे उस रसोई में ही उसको बड़ा कर दिया, अब तक किसी को पता नहीं लगने दी। लेकिन भावमतिक्रम्य वर्तते कामिनी यथा। जो कामिनी थी वो रति आकर के उसमें जो रसोई पकाने वाली बनकर के जो है सेवा कर रही थी, उनको पता था कि मेरा पति यही है। जब बड़े हो गए तो उनको कहा बोले स्वामी तुम मेरे प्रियतम हो, कामदेव हो, बहुत सुंदर कथा तो विस्तार है। उन्होंने कहा एक बात तो कहें, ये जो सम्राट के द्वारा तुम इसमें आए हो और ये सम्राट तुम्हारे पिताजी से द्रोह करता है, तुमको मारने के लिए समुद्र में फेंका है, ये पूरा वृत्तांत बता दिया। इतने में ही उनको क्रोध आ गया, अपने शत्रु को ललकारने के लिए तैयार हो गए। शिवदेव स्वामी कहते हैं कि भगवान नारायण सुता संभरेण रतो विहार अहम ते विकृता पत्नी रति कामो भवान विभो। कामदेव रूपी अपने स्वयं जो है उनको पता लगा। महाराज रति के माध्यम से, उस पत्नी के माध्यम से एकदम सम्राट को ललकार दिया। महाराज घर में ही पैदा कर करके बड़ा हो गया तो समझ तुम कितना। भाई प्रहलाद कहाँ पैदा हुए? नरसिंह लाने वाले घर में ही हुए। यहाँ भी सम्राट से भयंकर युद्ध हुआ और रत्न महाराज ने उस सम्राट का उद्धार कर दिया। जय श्री महाराज। सम्राट का उद्धार हुआ तो उसके सहित नारायण की लीला के बारे में पता था। नारद जी ने सब इधर उधर सबको व्याख्यान कर दिए थे। महाराज दोनों ही अब तो बेटा तो क्या गया पर लेकिन बहू लेकर के घर में प्रवेश किया। जय श्री महाराज के संयुक्त उस द्वारिका में पहुंचे। इधर में भगवान के तो अनेकानेक लीलाओं का वर्णन है। महाराज प्रभु की कृपा से बड़े सुंदर राजकाज द्वारिकाधीश बने हुए हैं। सब व्यवस्थाएं बढ़िया चल रही हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन आज ये सरगह उस सभा हो रही थी और उस सभा में क्या हुआ, इनके ही प्रजा में ही थे जो महाराज जिनका नाम था सत्राजित। और वो सत्राजित सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित, वो सत्राजित आज एक तपोबल भगवान की उपासना करते हुए सूर्य की कृपा से एक इतनी सुंदर मणि मिली जो सूर्य के समान ही चमकती थी और उसके गुण बहुत अच्छे थे। उस मणि को प्राप्त करने के बाद अब तो देखो किसी को नई चीज मिलती है ना। घर में नई गाड़ी आती है तो ईमानदारी से बताओ पुरानी गाड़ी को लेकर जाते हो, उसको तो किनारे कर देते, नई गाड़ी से जाएंगे जहाँ मेहमानी में जाएंगे कहीं नहीं। जय श्री। आभूषण अनेक घर में बने हो, पहले के रखे हो, यदि आपने अभी दिलाया है तो उसको पहले पहन करके ही जाएंगे। जय श्री। ऐसे ही आज ये सूर्य की जो है प्राप्त हुई मणि को लेकर के सत्राजित यहाँ सभा में पहुंचे। तो सत्राजित जैसे ही सभा में पहुंचे तो वहां क्या देखा, भगवान कृष्ण देखा कि स्वयं साक्षात सूर्य ही आ रहे हैं। क्या इतनी प्रकाशवान। महाराज सत्राजित बैठे उनका सम्मान किया और प्रश्न करना प्रारंभ कर दिया।
कृष्ण कहने लगे, बोले भैया ये तो एक बात बताओ, ये तुम्हारे हृदय में ऐसा लग रहा था कि हमें तो सूर्य ही स्वयं तुम्हारे पास से साफ करके आ रहे हैं, लेकिन ये क्या है? उन्होंने कहा, बोले महाराज ये मैंने उपासना करके एक मणि को प्राप्त किया है। अच्छा, तो इसमें चमकने की खासियत है, कुछ और भी खासियत है? उन्होंने कहा भैया कर्ण जपन जा, बोले इसके तो कण कण की प्राप्ति देने वाली है। कण माने सोना भी कहते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित ये सोना भी देती है, इसका गुण ऐसा ही नहीं है। तो बोले कितना देती है? बोले 8 भार सोना। और कहीं एक भार सोने का मतलब 25 किलोग्राम भी होता है, तो 8 भार का सीधे 200 किलो हो जाएगा। महाराज 200 किलो जिसको सोना प्राप्त होता हो वो तो फिर विशिष्ट राजा बनेगा। कन्हैया द्वारिकाधीश के मुंह से निकल गया, भैया आप तो इतना कोई कार्य करते नहीं हो, आपके फौज पलटर नहीं है, कोई राजकाज की व्यवस्था की कोई ऐसी इतनी बड़ी बात नहीं है। ये तो बड़े राजाओं के यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि बड़े राजाओं के यहाँ तो अनेक नौकर चाकर लगे ही रहते हैं, तो रोज के खर्चे बहुत होते हैं। तो उनके यहाँ तो 200 कुंटल सोना भी कम पड़ सकता है, क्योंकि दान भी करते हैं। वह कितना निकला? तो सत्याग्रह को ये बात हुआ कि कहीं हमारी मणि को न मांग लें। सत्याग्रह ने कहा, उन्हें ऐसी कोई बात नहीं है, इनकी कृपा मैं रोज रोज नहीं मांगता हूँ, जब मेरी जरूरत होती है तभी मांगता हूँ। महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित वो सभा बिछड़ गई, पर सभा बिछड़ी तो सत्याग्रह गया अपने घर। महाराज उस मणि को देख करके उनके एक छोटे भाई थे जिनका नाम था प्रसेन। प्रसेन ने मणि को देख करके कहा, बोले भैया ये तो मैं पहनूंगा। और उस गले में से देख करके प्रसेन ने पहन ली। महाराज नई गाड़ी आए तो बालक 200 की स्पीड पे यमुना एक्सप्रेस पे गाड़ी चला करके अजमाते हैं। इनके गले में जैसे ही पड़ी वो महाराज अब कहाँ ठिकाना, इधर ये भी ध्यान नहीं रहा कि जंगल में हिंसक जीव भी रहते हैं, वहीं चले गए। महाराज 1-2 दिन नहीं आए प्रसेन। सत्याजित सोचने लगा और कहीं कुछ नहीं लग रहा है, हमें तो ऐसा लगता है उस मणि के चक्कर में मणि तो गई, लेकिन हमने अपने भाई को भी खो दिया। बोले वो स्वयं श्री कृष्ण ही द्वारिकाधीश इस बात की चर्चा कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लीला उन्हीं की है, अपने अकेले बात कर रहे हैं। और वो कहते हैं ना कि दीवालों पे भी कान होते हैं, कितने भी छुपाने की कोशिश करो। वो सारी बात द्वारिकाधीश के पास धीरे धीरे पहुंच गई। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि जब धीरे सत्याग्रह की बात पहुंची तो महाराज ये जो है द्वारिकाधीश सोचने लगे कि हमने ऐसा कौन सा चंद्रमा देख लिया जिसकी वजह से हमको ये कलंक लग गया। तो तजव चौथ चंदा की एक चौथ ऐसी है वो समय चंद्रमा का दर्शन करना त्याग है, और करोगे तो कलंक लग जाएगा। भगवान कहने लगे कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हमने जो है उसी मकर चौथ का, उसी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चौथ का जिस दिन गणेश जी आते हैं उसी का चंद्रमा हमने देख लिया, इसलिए हमको कलंक लग गया। कलंक को मिटाने का हर प्राणी प्रयास करता है, तो भगवान भी विचार करने लगे कि ये तो मिटाना पड़ेगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित इस कलंक को मिटाने के लिए स्वयं शिव के साथ सत्याजित के पास गए। उन्होंने कहा, बोले भैया हमने ऐसी ऐसी बात सुनी है। बोले ना हमने किसी से कहा ही नहीं, कुछ भी नहीं कहा है। बोले अब तो हम इसका पता लगाने के लिए जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, प्रभु आपको कृपा हो जाए, पता लग जाए। क्योंकि कह भी नहीं सकता है, मन की बात तो यही थी कि कृष्ण ने ही ऐसा किया है। महाराज ये जो है भगवान आगे बढ़े, खोज में जा रहे हैं। भाई यहाँ से जैसे निकला खोज लेते लेते जा रहे हैं, तो आगे क्या देखते हैं
कि इनका जो है भाई और वाहन के सहित वहां मृतक पड़ा हुआ है और वहां जो है एक केहरी के पैर छपे हुए हैं, मतलब सिंह ने आक्रमण किया। इसका मतलब वो मणि सिंह ले गया। उन्होंने कहा इसका नहीं है तो वही ले गया। शायद सोचा होगा कि ये चमकीली चीज गया है, उस पर आक्रमण किया होगा, ये मर गया। भगवान उसी के माध्यम से सिंह केहरी की खोज लेते लेते आगे जा रहे हैं। आगे क्या देखते हैं कि वो केहरी भी मृतक पड़ा है, सिंह भी मृतक पड़ा है। वहां पर तो फिर मुठभेड़ हुई है। इसका मतलब वहां रीछ के पैर दिखाई दिए। महाराज श्री कृष्ण जो है आगे बढ़ते हैं उन खोजों को लेते हुए, धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित आगे बढ़ते हैं तो जो है वो पैर जो ऋक्षराज के थे वो पैर जा रहे हैं एक गुफा की तरफ, और ये ऋक्षराज कोई और नहीं है, ये जामवंत जी हैं। इनकी बेटी है जामवती, वो अंदर बैठी है। जामवंत जी किसी काम से निकल गए। महाराज स्वयं श्री कृष्ण द्वारिकाधीश जैसे ही अंदर प्रवेश किया। अब एक बात बताओ, जिसने पुरुष को देखा ही नहीं हो तो पहली बात तो उस प्रकाश से वो बच्ची खेल रही थी, और जैसे ही श्री कृष्ण जैसे ही द्वारिकाधीश अंदर प्रवेश किया एकदम देकर के भौं 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 चिल्लाने। जैसे ही पुकार सुनी उनके पिताजी ने महाराज, तो जैसे ही पिताजी ने वो पुकार सुनी तो तुरंत दौड़े चले आए, और जामवंत जी ने भी विचार नहीं किया। भगवान से इतना भयंकर युद्ध हुआ, कहते हैं कि 18 और 28 दिन ये युद्ध चलता रहा। एक एक नस ढीली कर दी और भगवान के जैसे ही नीचे पड़े हैं और भगवान मुक्का बोल रहे हैं, इतने में ही एक मुक्का पड़ा बुद्धि ठिकाने में। उन्होंने कहा स्वामी मैंने पहचान लिया। बोले आपने उस त्रेता की इच्छा मेरी पूरी आज की है, लेकिन अब तो मैं मर जाऊंगा, मुझे छोड़ दो त्राहिमाम। जामवंत जी को छोड़ दिया। जामवंत जी ने पुराण स्मरण करा दिया कि मैंने मेरी इच्छा थी जब राम जी सब युद्ध विजय प्राप्त हो गई तो प्रभु आज मेरी जब वो खुजली की मेरी इच्छा थी, मेरी खुजली नहीं मिटी है, आज आपने मेरे ये रोम रोम से वो खुजली मिटा दी। धन्य हो प्रभु जगत नियंता हे द्वारिकाधीश, आप कैसे पधारे, प्रयोजन क्या था? उन्होंने कहा बोले ये हम तो कलंक लगाए और ये मणि की इच्छा से हम आए हैं। उन्होंने कहा महाराज जब कोई परास्त होता है राजा तो किसी राजा को कुछ न कुछ देता है, ये मणि तो आपकी है, आप ले ही जाओ, लेकिन मेरी भी एक मणि है उसको भी आप ले जाओ। अब रीछ की बेटी कैसी होगी? आजकल तुम तो काली पीली गोरी चक्कर में ही नहीं में कैंसिल करे आते छोरी को किसी की है। अरे भाई जाना तो जेल जाके आके ठीक ना जाना, जेल जाना वो है, और भगवान के संग कैसा विवाह हो रहा है। जय श्री राधे। रीछ की बेटी कितनी सुंदर होगी यही बता दो, है ऋक्ष जैसी ही होगी, लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ सुंदर हो सकता है। जामवंत जी ने अपनी बेटी को भगवान को समर्पित कर दिया। महाराज ये भगवान के साथ आ रही है और ये द्वितीय विवाह भी इन्हीं के साथ होगा, ऐसा कहते हैं सुखदेव स्वामी। जय श्री राधे। बोले जो है आ रही है तो महाराज उन्होंने कहा बोले ये कौन है? सभी लोग बोले ये दूसरी आ गई है, तो पहले आ गई है, दूसरी आ गई, इसका मतलब तो मोदिग्रामणी फिर तैयार। माता बहनें भी आ गई, नाच गाना भी प्रारंभ हो गया। महाराज नाच भजन कार्यक्रम चालू हो गए। उन्होंने कहा मोदिग्रामणी तो मोह तो दिखाएगी तभी तो मोदिग्रामणी होए। अरे नहीं मोह तो दिखाए दे भाई। सब महिलाएं कहने लगी, पर वो पहले ही भगवान ने पढ़ा दिया कि तब तक रुक्मिणी आकर के कहने लगे, क्योंकि रुक्मिणी को ये वरदान था महाराज जब तक नहीं कहे तब तक छोड़ना नहीं। और यहाँ पर जैसे रुक्मिणी आई, रुक्मिणी ने कहा बोले मैं तो तुम्हारी बहन हूँ, मुझसे क्या शर्म है, चलो इधर उधर क्यों करते शर्म है।
मेरी से क्या शर्म है। लेकिन उसने भगवान की पढ़ी पढ़ाई थी, उसने नहीं खोला। रुक्मिणी बार बार कहती है, हार गई रुक्मिणी तो कहने लगी एकदम अपने उसमें आकर के आवेश में, क्या तुम मुझसे भी बहुत ज्यादा सुंदर है क्या। इतने विठाट खोल दी और सुंदर इतनी हो गई कि कहते हैं कि इसके अलावा कोई इतनी सुंदर पटवानी हमें थी भी नहीं। जय श्री राधे। इतनी सुंदर बना दिया। वो मणि जाकर के प्रसन्न को दी महाराज वो सत्राजित को, और सत्राजित को जैसे मणि प्राप्त हुई वो भी लज्जित हो गया कि भगवान को मैंने कलंक लगाया, कोरे में मिथ्या, ये तो भगवान थे तो इसको मिटा दिया। क्योंकि वो पूरा वृत्तांत उन्होंने सुना। महाराज सत्राजित बोला, बोले प्रभु ये मणि तो आपकी हो गई, कोई बात नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, इसका कलंक आपने मिटाया तो आपकी है, लेकिन मैं अपना कलंक कैसे मिटाऊं। मैंने आपको विद्या दोष लगाया था, मेरे पास भी एक बेटी है, उसे भी आप स्वीकार कर लीजिए। तीसरा विवाह प्रभु का सत्यभामा के साथ हुआ। जय श्री राधे। कि अहं देवस्य सवितुर् दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परमानंदिता। जय श्री राधे। जय श्री राधे। यहाँ पर आज अर्जुन को ले लिया मेरे प्रभु ने, कहा बोले चलो भ्रमण कर आए, आनंद ले आए। महाराज तालिंद्री की रेती में रथ के पहिए चल रहे, रात्रि का समय था, और उस रात्रि में एक सुंदर स्त्री सुशोभित श्रृंगार के सहित विराजमान है। अहम अर्जुन से कहा बोले भैया ये देखे तो आओ, ये कौन है। उन्हें ये जो है कौन है। उन्होंने कहा मैं ठीक है स्वामी मैं जा रहा हूं। और अर्जुन जैसे ही अंदर प्रवेश किया और जैसे ही उस बालू में जाकर के पहुंचते हैं, बोली व्यास जी महाराज की जय। जैसे ही उसमें पहुंचते हैं, शबलेश स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित क्या प्रभु की इच्छा और विवाह चलते चलते हो जाते हैं। अर्जुन ने पूछा कौन हो आप, तो उत्तर क्या दिया कि अहं देवस्य सवितुर् दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परमास्थिता। महाराज विष्णु वरेण्य भैया जैसे फूल वाले हैं तो फूलों की वर्षा तो होगी ही। जय श्री राधे। बोले सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित, उन्होंने अर्जुन से कहा बोले मैं विष्णु वरेण्यम, मैं विष्णु भगवान के वरण के लिए कोई बात नहीं है, विष्णु वरेण्यम भगवान की इच्छा से मैं बैठी हुई हूं। जैसे शब्द राम है भगवान की इच्छा से, तो भगवान को आप पीछे मुड़ करके तो देखो, वो रथ पर बैठे हैं जिनके आप बैठी हो, वो नारायण समक्ष हैं। जैसे ही देखा आहा महाराज वंशी विभूषित करा नवनीर गावा कृष्णातरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वो गीतांतरधारी प्रभु श्री कृष्ण के द्वारिकाधीश के दर्शन किए, तुरंत खड़ी हो गई और अपने हाथों में लेकर के माला महाराज
उस द्वारिकाधीश के गले में डाल दी। बोले प्रभु मैं कब से पते में चली, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। जब आपका जन्म हुआ, आप इस संसार में पधारे और मेरे को चरण का आशीर्वाद देकर के आप चले गए, लेकिन मेरी तरफ विचार नहीं किया। मैं उसी दिन से आपका इंतजार कर रही थी। आज तो पधारे हम मुझको देने के लिए, ये भी कालिंदी ही जो है पत्नी होगी। जय श्री राधे। विवाह चार हो गए भगवान के। महाराज एक राजा हुए जिनका नाम नग्नचित है। इनकी बेटी है जिसका नाम शक्या है। राजा की प्रतिज्ञा कि मेरे 7 बैल बलिष्ठ हैं। रुक्मिणी वल्लभ तो कल ही बन गए। जय श्री राधे। बोले जो है उनकी इच्छा है कि 7 बैल हैं और 7 बैलों को एक ही बार में एक नाक से नाप दे। एक बात बताओ, एक बैल को एक ही पुरुष को नाप सकता है, 7 को एक साथ कैसे नाप दे? ऐसा तो भगवान ही हो सकते हैं। ऐसे तो नारायण ही हो सकते हैं। वो नारायण वहां उस स्वयंवर में पहुंच गए और उन 7 बैलों को एक ही बार में 7 रूप से नाप दिया, किसी ने देख भी नहीं पाए। और महाराज इनकी बेटी सत्या का विवाह भी 5वां मेरे गोविंद के साथ हो गया। जय श्री राधे। महाराज एक बिंद और अरविंद नाम के राजा थे। उनकी बहन थी जिसका नाम मित्रवृंदा था। उनका भी मन में विचार था कि कोई भी प्रभु को द्वारिकाधीश के साथ ही वर्ण हो। स्वयंवर किया और महाराज उस मित्रवृंदा ने भी मेरे गोविंद को ही चुन लिया। उनके साथ विवाह हो गया। इस प्रकार से आगे विवाह बढ़ते जा रहे हैं। 6 विवाह। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित, एक जो है वसुदेव की ही विचित्रता है। इसके ऊपर बोले भगवान की लीला के सामने कोई सब परास्त हो जाते हैं। लीला प्रभु की है। अभी इनके बारे में बताएंगे भी। इनकी बहन की एक श्रुत कीर्ति होगा। इनके जो पति देव महाराज ये भी प्रभु को ही चाहना चाहते थे, तो उनकी बेटी थी जिसका नाम था भद्रा। और उस रुद्रदेवी की बेटी ने भी गोविंद को ही चाहा, तो वहां भी मेरे परम ब्रह्म अविनाशी पहुंच गए। इस प्रकार से द्वारिकाधीश का 7वां भी विवाह हुआ। जय श्री महाराज बड़ी बड़ी सुंदर लीलाओं का वर्णन करते हैं सुखदेव स्वामी। एक बार भगवान की लीला बड़ी विचित्र थी। उनको और भी भैया हम तो 8 या 16,108 होने हैं, तो अभी तो एक 8वीं पटवानी है। महाराज जो 8वीं पटवानी है उसका भी मेरे गोविंद के साथ जो है कहते हैं भ्रमण करते में ही उसका भी एक सुंदर विवाह हुआ। जय श्री राधे। ईशवादी गरुड़ारूढ़ा प्राज्योतितपुरं ययुः। महाराज एक गरुड़ के आरूढ़ होने वाले परम ब्रह्म अविनाशी सत्यभामा के साथ वहां जाकर के प्रवेश किया। और महाराज कहाँ बहुत सुंदर लीलाएं कि जहां वो पुकार रही थी कि हे सामरे, हे सलोने, हे प्रेमी, बोले आप ही हमको आजाद करा सकते हो। संसार का और कोई प्राणी हमें आजाद नहीं करा सकता। एक राजा है जिसका नाम है महाराज भौमासुर। और वो भौमासुर क्या प्रतिज्ञा करके बैठा है, मैं 20,000 कन्याएं सुंदर से सुंदर छांट के लाता है। 20,000 हो जाएंगी तो मैं एक साथ विवाह करूंगा। लेकिन ये महाराज 16,000 सोई हुई।
और 16,000 कन्याएं भगवान की जो है उपासना कर रही हैं, हृदय से सामरी को बुला रही हैं। द्वारिकाधीश, आप जो है हमको कब तक कैद खाने में रखोगे? इस कैद खाने में हमारा जीवन जा रहा है, न तो ये हमारा वर्ण कर ले तो भी ठीक है। इसकी प्रतिज्ञा 20,000 की, अब 20,000 नहीं होगी, कुछ तो बेचारी जेल में ही बुजुर्ग हो जाएगी। बोले हे वरेण्यम, हे विष्णु वरेण्यम, आप हमारा वर्ण करने के लिए पधारिए, हमारी पुकार सुन लीजिए। मेरा दिल पुकारे आजा, अखियों की प्यास बुझा जा, वो कभी मिलने मिलाने आजा, आजा रे कन्हैया आजा, काना रे काना आजा, अब तो आजा, काना रे काना आजा, अब तो आजा। मेरा दिल पुकारे आजा, अखियों की प्यास बुझा जा, मेरा दिल पुकारे आजा, अखियों की प्यास बुझा जा, कभी मिलाने आजा, आजा रे कन्हैया आजा, काना रे काना आजा, अब तो आजा, काना रे काना आजा, अब तो आजा, आजा ओ
भी न जाना, किसी ने न जाना, मतलब समझाने आजा, जरा प्यार दिलाने आजा, मतलब समझाने आजा, दिलाने आजा, हारे को जिताने आजा, जीने को हराने आजा, हारे को जिताने आजा, जीने को हराने आजा, तो कभी मिलने आजा, आजा रे कलिया आजा, हमारी माला, आजा हमको आजा, हमारी माला, आजा हमको आजा, मेरा दिल ये पुकारे आजा, अखियों की प्यासी आजा, मेरा दिल ये पुकारे आजा, अखियों की प्यासी आजा, कभी मिलने आजा, आजा रे कलिया आजा, हमारी माला, आजा हमको आजा, हमारी माला, आजा हमको आजा, आजा ओ आजा श्याम आजा, आजा इसलिए राधा रानी पर विश्वास करो। आज तक हमारे परिस्थिति विभोर हो गए। यही तो लीला है, यही तो प्रभु की कृपा है। महाराज वो उस व्यामात्र की जो है कैद खाने से भगवान नारायण को पुकारा, द्वारकाधीश को पुकारा। महाराज नारायण ने वो पुकार सुनी। द्वारकाधीश प्रभु यहाँ स्वयं महाराज अपनी नारायणी सेना के सहित पहुंचते हैं। अब अनेका अनेक नहीं बोले सत्यभामा के साथ भी उनको पहुंचे हैं, कोई बात नहीं। वहीं से जय श्री राधे। तो कालांतर में कहते हैं कि जो है कई कई भेद हैं, पर वास्तविकता में सेना के सहित पहुंचे। बोले कहीं जरूरत पड़े, पर भगवान ने कहा यहाँ पर सत्यभामा का ही प्रतीक होता है, क्योंकि भगवान नारायण जब चाहे अपने बिना अस्त्र शस्त्र के किसी को भी जीत सकते हैं। और महाराज उस ब्रह्मास्त्र को लगता भाई कहीं कोई अधर्म होता है, क्योंकि द्वारकाधीश हो गए, बड़े राजा हो गए, और बड़े राजा का कर्तव्य है कि कोई छोटा राजा उत्पाद कर रहा हो तो उसको भी दंड देने का अधिकार है। इसीलिए वीटो पावर आजकल कहते हैं ना, वीटो पावर। ऐसे द्वारकाधीश को भी वीटो पावर दी। आज द्वारकाधीश उसका उपयोग करने के लिए उस ब्रह्मास्त्र के पास गए, ललकारा। ब्रह्मास्त्र जैसे ही युद्ध करने के लिए आया, मेरे द्वारकाधीश प्रभु ने उस ब्रह्मास्त्र को जो है युद्ध भूमि में एक ही मुक्ति के प्रहार से गोविंदाय नमो नमः करके महाराज उस जेल खाने के दरवाजे पर पहुंचे। द्वारकाधीश ने जो है जैसे ही दरवाजा खुलवाया, सारी कन्याएं एक साथ निकल पड़ी। 16,000 चारों तरफ से घेर लिया प्रभु को। द्वारकाधीश को चारों तरफ से जब घेर लिया तो सबसे बोले अब क्या बात है, अब तो अपने अपने घर जाओ ना। द्वारकाधीश कहने लगे, बोले अब तो अपने घर जाओ। सब कहने लगे, बोले स्वामी आप हमको जेल खाने से कैद करा सकते हैं, जिनके पास हम जाना चाहें, हमने माँ बाप के पास भी जाना चाहे तो वो माँ बाप आज तक आजाद नहीं करा पाए। सिर्फ एक आप ही तो ऐसे हैं कि जो हमको आजाद करा पाए। इसलिए अब तो प्रभु आपकी हैं। उन्होंने कहा बोले तुम्हारे लिए कहीं भी जाओ, सुंदर सुंदर बालिका के साथ विवाह करो। महाराज जिन्होंने एक उपमा दे दी, बोले किसी कन्या को नेक भी कलंक लग जाता है स्वामी, उसको कोई नहीं सुख से चैन से जीने देता है, उसको ताईने दे दे करके मार देता है। आप में ही वो सामर्थ्य है कि आप सारे संसार के कलंकों को पीने वाले हैं और सबको निर्मल बनाने वाले हैं। हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, हम
आपकी हैं महाराज। कन्हैया सोचने लगे कि दुनिया एक दो के चक्कर में दुकानदारी भूल जाए, संसार भूल जाए, काम भूल जाए, भाई मित्रों को भूल जाए, एक को बात हो गई। जय श्री राधे। गीता में एक वाक्य आया है, 8 पटवानियों का वर्णन दिया है, वो मैं कह रहा हूं कि जो है 8 पटवानियां जो है अहंकार मनोतीर्वा ऐसा संबंध कहा है। बोले जितनी भी 8 पटवानियां हमारे जो चित्त की वृत्तियों को बिगाड़ने वाली है ना है? और हमारे चित्त को सटीक चलाने वाली हैं, वो 8 ही हैं। वो भगवान के अलावा किसी को नहीं बन सकती, इसलिए विशिष्ट वो पटवानी है। वेद में एक लाभ मंत्र है जिसमें महाराज भगवान को ज्ञान, भगवान का ज्ञान अद्भुत दिखाने वाले जो है परमात्मा का अनेकानेक मूर्तियों का ज्ञान कराने वाले, प्रकृति का ज्ञान कराने वाले, सब कुछ ज्ञान कराने वाले वो 80,000 हैं। और 3 ही कांड है, ज्ञान कांड, कर्म कांड, एक उपासना कांड वेद का। 80,000 का ज्ञान कांड में चले गए। और सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित में उपासना करने, उपासना कांड और कर्म कांड। कर्म कांड के जो है 3900 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 3900। तो वो भी भगवान को भजते हैं, लेकिन विशेष रूप से उपासना करने वाले उपासना कांड के जो मंत्र हैं वो 16 बने हैं। 3900 बचे कितने? 16,100 1 लाख में से तो 16,100 है वो भगवान को भजने वाले, उपासना करने वाले। और समय से बसते थे उपासना। हम उपवास करते हैं, क्या करते हैं? उसी को व्रत कहते हैं, उसी को उपवास कहते हैं। व्रतेन प्रतिज्ञा के व्रत हो, जिसमें प्रतिज्ञा की जाती है कि आज अमुकनी खाऊंगा, आज अमुकनी खाऊंगा और भगवान का चिंतन करूंगा। लेकिन उपवास के नाम पर भी, व्रत के नाम पर भी आप जानते ही हो कैसी स्थिति कलयुग आ गई है। जय श्री। सुबह से शाम तक चकाचक उड़ती रहती है और सुबह 4 बजे और दिन तो 6 बजे तक थी, 7 बजे बैटरी मिलती थी, आज तो 4 बजे मान जाते हैं। तो कल मैंने व्रत किया है और सुबह से शाम तक पकौड़ी कचौड़ी कितने कितने नाश्ता है, कैसे कैसे बोले कूटू राजगिरी और सिंगाड़ा, इतने आटे भून दिए हैं कि उनके भी बड़े बड़े सुंदर पकवान। कहने में VIP भोजन होता है। जय श्री अभी। तो हमने तो व्रत को मान लिया कि आज सुंदर भोजन होना है, क्योंकि वो 50 रुपए किलो, वो 40 रुपए किलो आटा आएगा, या 30 आएगा, बढ़िया से बढ़िया। लेकिन ये तो सीधे 100-150 की छलांग लगाता है। आप सोच लो कि तो VIP होगा कि नहीं होगा। जय श्री राधे। तो इसलिए फलाहार नहीं करते, फलाहार करते हैं उस दिन। और उपसंते बसते उपासना, उपासना उपवास कहते हैं कि भगवान के पास या तो हम पहुंच जाएं या भगवान हमारे पास आ जाए, उसको उपवास कहते हैं। ये निरंतर अभ्यास ही उपवास की संज्ञा है। जय श्री। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित, इन 16,108 के साथ मेरे गोविंद ने विवाह किया। अयम ही परमोला ग्रहे सुग्रह में दिना यज्ञमीयते यामा पियाया भक्ति भामिनी। गोविंद की लीला जब
होती है, इच्छा होती है, वही विरोध करते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं 16,108 विवाह हो गए, कैसे निवारा होगा, कैसे कहते हैं एक एक से 10-10 पुत्र हुए और एक एक कन्या हुई, तो 16,108 का भाई सीधे 10 गुना करो और फिर कन्याओं को भी गिनो। महाराज यहाँ कहते हैं वो भगवान के जो है पुत्रों के भी 10-10 ही पुत्र हुए हैं, ऐसा भागवत महापुराण कहता है। और पौत्र भी 10 गुने ही हुए, इसलिए 56 करोड़ यदुवंश बना है, ऐसा वर्णन करते हैं। जय श्री राधे। यहाँ पर जो है आज भगवान की बड़ी लीला विचित्र विरोध भावी करने की इच्छा हुई, और क्या आज रुक्मिणी संपस्थित है। और महाराज पुरुषों की कुछ आदत भी होती है कि घर में शांति चल रही हो तो कुछ न कुछ ऐसा कुछ हल्ला छोड़ेंगे कि गृहिणी कहते ही क्रोध करे। घर में शांति है तो उसको भंग करने के लिए पुरुष भी कुछ हल्ला छोड़ने में कम नहीं होते हैं। जय श्री राधे। आज रुक्मिणी पास में है, रुक्मिणी से कहने लगे गोविंद कि पर्यंका दुर्नाया तमुत्थाया चतुर्भुजा, बोले तुमने रुक्मिणी मेरे साथ विवाह क्यों किया? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बोले क्यों? कि द्वारिका के भी राजा वही हैं और मथुरा के भी राजा वही हैं जिनका नाम अग्रसेन है। नाना के रहते हुए, अपने पिता के रहते हुए मैं गद्दी विशेष का मालिक नहीं हो सकता, इसलिए राजा भी तो वही है। तो मैं राजा तो हूं नहीं, और उपाधि मेरी इतनी सुंदर है, और लेकिन तुम जाने कौन से गुण पर, और तुमने देखा भी नहीं तब भी। कोई कहता है चित्त चोर, कोई कहता है माखन चोर, कोई कहता है वस्त्र चोर है, और बाल बाल तो कहते बोले ताकत चोर, उनके बल को भी चुरा लेते। लेकिन मेरी ख्याति तो चोरों में है, चोरों का सरदार बना। अरे तुम तो बड़े महान चेदी नरेश राजा थे जिनका नाम शिशुपाल था, जिनके पास बड़ा वैभव था, अनेक राज राशियां थी। अरे तुम कहाँ भटक गई हो एक ग्वाले के साथ, गाय चलाने वाले वन वन भटकने वाले ऐसे के साथ आपको कैसे मन आ गया, कैसे विवाह कर दिया आपने? बोली नहीं। बोले संसार के वही मोही, बोले मुझे में मोह कैसे हो गया? तो महाराज आजकल की होती तो 1 मिनट में कह देती कि तुम ऐसे गुड़ क्या है फलाना ढीका, लेकिन तुम बड़ी शांत रही। भगवान ने कहा एक शब्द कह दिया। सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित कि अपनी पूरी वकालता करने के पश्चात कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं संसार से हार के आया हूं। ये द्वारिका तो किसी दूसरे की भेंट ली हुई है, मेरे पास तो ये द्वारिका भी नहीं है, क्योंकि ये तो विश्वकर्मा ने बनाई है। तुमने माया से विवाह किया और हम द्वारिकाधीश हैं, तो द्वारिका मेरी नहीं है, किसी और की भेंट की हुई है। महाराज यहाँ पर रुक्मिणी सुनते सुनते कहा, बोले तुमने मुझसे प्रीति की थी करके भूल हो गई, तुमको शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहिए था, और शिशुपाल का जैसे ही नाम आया एक रुक्मिणी, क्योंकि प्रियता प्रिया कांता हो, जिसने अपने प्रियतम प्रिय को एक ही को चुना हो, दूसरे का यदि नाम आता है शब्द भी और स्वयं आता है, तो महाराज उसकी तो स्वयं आंखों में आंसू होकर के बेहोशी की हो गई। रुक्मिणी तो जैसे ही गिरते देखा और देखा तो इतना, गोविंद ने तुरंत उनका जलना के चालू कर दिया और जो है छींटे लगाए जल के कैसे भी होश आए, और होश आया ही तो रुक्मिणी बोली पायो थी मैंने राम रतन धन पायो, पायो थी राम रतन धन पायो,
विदमे नीयते भामा पियता अभिरुभामिनी। भगवान के उस विनोद का भाव एक ही था, हे स्वामी ये संसार की माया जो कुछ है मुझे सब आपसे है। धन और वैभव सब कुछ नारी पर हो, पर प्रियतम का सहयोग नहीं हो तो वो नारी के लिए सब शून्य है। चाहे कितना भी शुभ वैभव हो, पर प्रियतम से नहीं शांति मिलती है, प्रियतम से संबंध ठीक नहीं है तो सब शून्य है। इसलिए आप कहते हैं कि मैंने माखन चुराया, मैंने ये चुराया, वो चुराया, तो आप 5 चीज चुराते हो और वो 5 चीज संसार का प्राणी छोड़ना नहीं चाहता है, शरीर को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। क्षितिजल पापद घन समीरा पंच रचित या अधम शरीरा, ये 5 तत्वों को ऐसे समेटना चाहता है। जब तक डॉक्टर के पास, वैद्य के पास, आचार्यों के पास, संतों के पास जाता है कैसे भी ये जिंदा रहे, लेकिन जानता भी है कि नासवान एक दिन जाना ही पड़ेगा। लेकिन प्रभु एक बात बताएं, आपने कहा कि जो है मांगने वाले भक्त की कितनी कृपा है। तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में जो कहा, और हनुमंत लाल जी की जो है हनुमान चालीसा में आपने पढ़ा भी होगा कि पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय वसों। ये तो वास्तव में तुलसीदास जी ने क्या उन्होंने कहा, बोले हनुमंत लाल जी मिल जाएंगे तो राम जी निश्चित मिल जाएंगे। उन्होंने कहा हनुमंत लाल जी मेरे हृदय में आप आ जाएंगे तो आपके हृदय वाले भगवान अंदर मेरे प्रवेश अपने आप कर जाएंगे।